नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं ममता सिंह कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 10 नेताजी का चश्मा पाठ का सारांश बता रही हूँ। मैं भरसक प्रयास करूँगी कि मैं कम से कम शब्दों में पूरी कहानी का के जो विशेष बिंदु हैं वो आप सबको अच्छी तरह से समझा सकूं। सबसे पहले नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो ये कहानी है नेताजी का चश्मा, इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण कहानीकार माने जाते हैं। वे एक उपन्यास लेखक भी थे और उनका जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में 1947 में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की और एक औद्योगिक संस्थान में उन्हें नौकरी भी लग गई, परंतु वे बाद में अपनी इच्छा से ही सेवानिवृत्त हो गए और पूरी तरह से साहित्य से जुड़ गए। उन्होंने कई कहानियां भी लिखी, उपन्यास भी लिखे और वे एक कहानी विधा में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। स्वयं प्रकाश जी की का जो देहांत हुआ वो 2019 में हुआ। स्वयं प्रकाश जी ने अपनी इस कहानी नेताजी का चश्मा के माध्यम से आजकल के विद्यार्थियों को बहुत सुंदर और सार्थक संदेश देने का प्रयास किया है। स्वयं प्रकाश जी ने इस कहानी के माध्यम से आजकल शून्य होती जा रही देशभक्ति को पुनः जगाने का प्रयास किया है और उन्होंने इस कहानी के माध्यम से बताना चाहा है कि एक सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, बल्कि देश बनता है वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों से, पहाड़ों से, नदियों से, पेड़ पौधों से, इन सब पक्षियों से, जानवरों से, इन सब का मिला जुला रूप देश कहलाता है। और इन सभी से प्रेम करना और इनकी सुरक्षा करना और इनके प्रति आत्मीयता का भाव रखना ही देशभक्ति कहलाता है। बच्चों, ये जो कहानी नेताजी का चश्मा है, ये इसमें एक कहानी में वर्णित चरित्र हैं कैप्टन चश्मे वाला। उसके माध्यम से उन लाखों करोड़ों लोगों के योगदान के प्रति आभार व्यक्त करती है जो अपने स्तर और सामर्थ्य के अनुसार देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। हम कह सकते हैं कि वो जो अपने अपने तरीके से अपने सामर्थ्य के अनुसार देश में कुछ भी सकारात्मक कार्य करते हैं, वो जितनी उनकी सामर्थ्य होती है वो उतना अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं। वह कार्य चाहे कुछ भी हो, जैसे इस कहानी में भी दिखाया गया है कि एक कैप्टन चश्मे वाला है जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उस मूर्ति के अधूरेपन को पूरा करने का प्रयास करता है। ऐसे ही हमारे चारों तरफ लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो अपने अपने तरीके से बहुत से सकारात्मक काम करते हैं, जैसे कि निरक्षरों को साक्षर करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, पर्यावरण सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाना, बाल मजदूरी के प्रति लोगों को जागरूक करना। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो हम अपने चारों तरफ कर सकते हैं। स्वच्छता अभियान चलाकर या अपने चारों तरफ विद्यालय प्रांगण में, अपने घर के चारों तरफ ये घर में स्वच्छता रखकर, ये भी हमारी देशभक्ति का पर्याय है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ फांसी के फंदे पर झूलना ही देशभक्ति नहीं है। हम अपने छोटे छोटे सार्थक कार्यों के माध्यम से भी देशभक्ति निभा सकते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करके, उसका रख रखाव करके, ये भी हमारी देशभक्ति है। तो कुल मिलाकर इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक बहुत ही सार्थक और सटीक संदेश देने का प्रयास किया है। और ये जो कहानी है नेताजी का चश्मा, ये एक कस्बे में एक चौराहे पर लगी हुई एक प्रतिमा जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है, उसके बारे में है। या यूँ कह सकते हैं कि उसके एक छोटे से भाग यानी कि उनके चश्मे के बारे में है, जिसे मूर्तिकार बनाना भूल गया। ये कहानी है एक छोटे से कस्बे की। कस्बा एक जो ना शहर होता है ना गांव होता है, जिसमें कुछ मकान कच्चे होते हैं, कुछ मकान पक्के होते हैं। एक या दो सिनेमा घर होते हैं, एक दो लड़के लड़कियों के स्कूल होते हैं और एक नगर पालिका होती है।
अब जब कहीं नगर पालिका होती है तो वो कुछ ना कुछ काम भी करवाती रहती है। जैसे आपके अपने शहर में कुछ ना कुछ नगर पालिका या नगर निगम काम करता रहता है, वैसे ही नगर पालिका कहीं शौचालय बनवा देती है, कहीं सड़क की मरम्मत करवा देती है, या कोई नई सड़क बनवा देती है, या चौराहे पर प्रतिमा लगवा देती है, या कभी-कभी कवि सम्मेलन करवा दिया, कभी कबूतरों के लिए छतरी लगवा दी। तो इस तरह से नगर पालिका कुछ ना कुछ काम करती रहती है। और ऐसे ही एक कस्बे में एक प्रशासनिक अधिकारी ने चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगवा दी। मूर्ति बहुत सुंदर थी। अब ये जो मूर्ति लगी थी, इसमें जो है, जो मूर्तिकार है वो चश्मा लगाना भूल गया था। अब इसमें आगे जो है हमारी सरकारी व्यवस्था पर व्यंग्य भी किया गया है कि हमारी सरकारी व्यवस्था में जो काम-काज होता है वो बहुत ही ढुलमुल तरीके से और गैर ज़िम्मेदारी से किया जाता है। ज़्यादातर समय तो कागजी कार्यवाही में निकल जाता है और बाकी बचे हुए कम समय में जो कार्य किया जाता है वो गुणवत्ता युक्त नहीं होता। उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रह ही जाती है। जैसा कि इस कहानी में भी दिखाया गया है कि मूर्तिकार ने नेताजी की मूर्ति तो बहुत सुंदर बनाई, परंतु जल्दबाजी में उसमें चश्मा लगाना भूल गया। इस कहानी में एक चरित्र हैं हालदार साहब। हालदार साहब हर 15 दिन में कंपनी के के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे। जो नेताजी की मूर्ति थी बहुत ही सुंदर थी, संगमरमर की थी और टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक लगभग 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। बच्चों, जो मूर्ति नाक की नोक से और कोट के दूसरे बटन तक लगभग 2 फुट ऊंची होती है उसे बस्ट कहा जाता है। नेताजी की मूर्ति बहुत सुंदर थी और नेताजी को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे उनके दिए हुए नारे हमारे मनोमस्तिष्क में खुद ब खुद गूंजने लगते थे। इस दृष्टि से देखा जाए तो नेताजी की मूर्ति लगाने का जो प्रयास था वो पूरी तरह से सफल और सराहनीय था। उस मूर्ति में सिर्फ एक चीज की कमी थी जो देखते ही खटकती थी कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य वास्तविक चश्मा था। जो चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था और हालदार साहब ने जब पहली बार उस कस्बे से गुजरे तो चौराहे पर पान खाने रुके और उन्होंने उस मूर्ति को देखा तो उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई और उन्होंने मन ही मन में सोचा, वाह भाई, ये तो आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। कोई बात नहीं, उनकी जीभ कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। पर हालदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे क्योंकि हालदार साहब काफी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। वो हर चीज को बहुत ही गहराई से सोचते थे। हालदार साहब जब दूसरी बार कस्बे से गुजरे तो देखा मूर्ति का चश्मा बदला हुआ था। चश्मा तार की फ्रेम वाला गोल था। तीसरी बार गुजरे तो चश्मा नया था। आखिरकार हालदार साहब ने पान वाले से पूछ ही लिया कि नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाला एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। वह लगातार पान खाता रहता था और लगातार पान खाने की वजह से उसके दांत लाल काले पीले हो गए थे और जब भी वह हंसता था तो उसकी तोन थिरकती थी और कुछ भी बोलने से पहले उसे पान थूकना पड़ता था। पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला बार बार बदल देता है। जब किसी ग्राहक को चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए तो उस मूर्ति का उतार कर दे देता है और उसकी जगह दूसरा लगा देता है। अब हालदार साहब की सारी बात समझ में आई कि नेताजी का चश्मा हर दिन क्यों बदल जाता है। हालदार साहब ने पान वाले से उनके ओरिजिनल चश्मे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मास्टर बनाना भूल गया और मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। हालदार साहब को लगा कि मूर्तिकार को पत्थर में पारदर्शी चश्मा बनाना नहीं आया होगा या फिर अलग से बनाकर लगाया होगा जो निकल गया होगा। हालदार साहब चश्मे वाले की देशभक्ति पर नतमस्तक हो गए। उनके मन में उस चश्मे वाले के प्रति सम्मान भाव आ गया। फिर उन्होंने पान वाले से अगला प्रश्न पूछा
क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही? तो पान वाला नया पान खा रहा था और उसने हालदार साहब को बहुत ही ध्यान से देखा और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाते हुए बोला कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। और वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, उसकी कोई फोटो वोटो छपवा दो। अब हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त की मजाक उड़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। जो कैप्टन है वो एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है, जिसने अपने सिर पर गांधीवादी टोपी लगाई हुई है, आंखों पर काला चश्मा और उसके एक हाथ में संदूकची है और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे। और वो उस गली से निकला ही था और अब एक बंद दुकान के सामने अपना बांस टिका रहा था। हालदार साहब सोचते हैं कि इस बेचारे की तो दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। अब हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। वे पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, पर पान वाला आगे बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। पर हालदार साहब को पान वाले द्वारा कैप्टन को लंगड़ा या पागल कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और वैसे भी बच्चों, किसी की भी शारीरिक या मानसिक विकलांगता की मजाक उड़ाना किसी भी मानवीय दृष्टि से सही या उचित नहीं कहा जा सकता। और कैप्टन जैसा पात्र तो प्रशंसा का पात्र है, ना कि मजाक का, क्योंकि वो तो अपने स्तर और सामर्थ्य के अनुसार देश के प्रति अपने कर्तव्य निभा रहा है। अपने दुकान से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगाकर उसके अधूरेपन को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। तो इसलिए हमें किसी की भी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हालदार साहब 2 साल तक अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। अब एक बार हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं है। उस दिन चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थी। दूसरी बार भी उन्हें नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं दिखाई दिया। तब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन मर गया है। और यह बताते हुए उसकी आंखें नम हो गई, यानी कि पान वाला भावुक हो गया। अब हमें पान वाले का सकारात्मक चरित्र भी नजर आता है। अब देखिए, कहानी के आरंभ में आपने देखा कि पान वाले की हमें नकारात्मकता नजर आती है, क्योंकि वो कैप्टन का मजाक उड़ाता है। परंतु कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते हमें पान वाले की का सकारात्मक चरित्र नजर आता है और हमें एहसास होता है कि पान वाला भी देशभक्तों का सम्मान करता था और कैप्टन के लिए उसके मन में विशेष जगह थी। अब जो है, हालदार साहब ने जब कैप्टन पान वाले की के माध्यम से कैप्टन की मृत्यु के बारे में सुना तो वे गहरी हताशा और निराशा के शिकार हो गए, यानी कि उनके मन में हताशा और निराशा आ गई। अब उन्हें लगा कि अब नेताजी को बिना चश्मे के ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मास्टर मोतीलाल पहले ही बनाना भूल गए थे और अब कैप्टन भी मर गया था। तो अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा? और वे चुपचाप आकर जीप में बैठ गए, यही सारी बातें सोचते हुए, और बार बार सोच रहे थे कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से व्यंग्य किया गया है देश के संकीर्ण मानसिकता वाले वर्ग पर, स्वार्थी वर्ग पर और अदेशभक्त लोगों पर, जो ऐसे लोगों की मजाक उड़ाते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के नाम पर न्योछावर कर दिया। और ऐसे नकारात्मक लोग अपने लाभ के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसे लोग जो हैं समाज में सिर्फ नकारात्मकता का प्रचार प्रसार करते हैं और कभी भी कोई अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते। अब कहानी में जो हालदार साहब हैं, जब वो अगली बार उस चौराहे से निकलते हैं उससे पहले ही वो अपने ड्राइवर को हिदायत दे देते हैं कि चौराहे पर गाड़ी मत रोकना, और खुद भी सोच लेते हैं कि वो चौराहे की तरफ, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं।
पर जैसा कि हर मनुष्य की एक स्वाभाविक सी प्रवृत्ति होती है कि जिस काम को वो ना करने की ठानता है उस काम की तरफ उसका ध्यान जो है जरूर जाता है। अब जैसे ही गाड़ी चौराहे से निकली, हालदार साहब का ध्यान खुद ब खुद उसकी तरफ ना चाहते हुए भी चला गया और वो देखते हैं कि मूर्ति पर बच्चों द्वारा खेल खेल में बनाया हुआ सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। और वो एकदम से ड्राइवर से जीप रोकने के लिए कहते हैं और ड्राइवर ने भी बहुत ज़ोर से ब्रेक मारे और रास्ता चलते लोग भी देखने लगे। हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। वे देखते हैं कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब उस चश्मे को देखकर भावुक हो गए, उनकी आंखें भर आईं। अब बच्चों, अब आपको ये सोचना होगा कि हालदार साहब सरकंडे के चश्मे को देखकर भावुक क्यों हो गए। क्योंकि सरकंडे का चश्मा उनके मन में एक उम्मीद की किरण जगाता है कि कई बार हम बहुत चिंता में पड़ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि हमारे देश का भविष्य कैसा होगा। आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें हम मासूम, नासमझ या गैर जिम्मेदार समझते हैं, वो समय आने पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे समय आने पर देश को एक सुरक्षित और सुनहरा भविष्य दे सकते हैं। इसलिए ये जो कहानी है पूरी तरह से एक आशावादी कहानी है और सभी को संदेश देती है, खासकर विद्यार्थियों को संदेश देती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हताश या निराश नहीं होना चाहिए। हमारे देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है और एक उज्जवल भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। प्रिय बच्चों, तुम्हें नेताजी का चश्मा पाठ की कहानी कैसी लगी? मैंने कम से कम समय में ये पूरी कहानी बताने का प्रयास किया है। इसके जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं और इसके कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर हैं, वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको समझाऊंगी। उम्मीद है आपको जो ये कहानी है वो अच्छी लगी होगी और आप उसे ध्यान से पढ़िए और इसमें से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए।